साथियों, आज महाभारत का एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हो गया और पांडवों की विजय हो गई, तो अर्जुन अपने रथ पर सवार होकर के अपने सारथी वासुदेव कृष्ण के साथ अपने कैंप में जब पहुँचे, तो नियम अनुसार पहले वासुदेव कृष्ण यानी सारथी को रथ से उतरना होता है। उसके बाद रथी उतरता है, यानी जो रथ पे सवार होता है। और ये उस समय का सामान्य प्रोटोकॉल था। लेकिन जब वहाँ ये लोग पहुँचे, तो वासुदेव कृष्ण ने पहले अर्जुन को इशारा किया कि पहले आप रथ से उतरो। तो इस पर अर्जुन बहुत आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने माधव की बात मानी और रथ से तुरंत उतर गए। इसके बाद श्री कृष्ण भगवान यानी वासुदेव कृष्ण वो रथ से उतरे। और इसके बाद उन्होंने देखा कि हनुमान जी जो कपिध्वज, चूँकि उनका रथ कपिध्वज के नाम से जाना जाता था, और जो ध्वज था, जिस ध्वज के रूप में हनुमान जी उस रथ पर कृष्ण भगवान के साथ सवार रहते थे हमेशा, वो अंतर्धान हो गए। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जैसे ही हनुमान जी उस रथ से अंतर्धान हो गए, यानी डिसअपियर हो गए, गायब हुए या अपने गंतव्य की तरफ चले गए, ठीक उसी वक्त वो रथ पूरी तरह से भस्म हो गया, जल गया। इस पर अर्जुन बहुत ही विस्मित हुए और उन्होंने माधव से पूछा कि केशव, ये क्या खेल है, ये कैसे हुआ, क्या हुआ? तो कृष्ण भगवान ने अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए बताया कि ये रथ महारथी जो आपके विरुद्ध युद्ध कर रहे थे, द्रोणाचार्य, भीष्म पिता आदि आदि, उनके पराक्रम से तो ये बहुत पहले ही जल चुका था। ये तो मैं उस रथ पर सवार था और महाबली हनुमान जी उस रथ पर सवार थे, जिन्होंने इस विध्वंस को अपने ताकत के जरिए रोक रखा था। और जैसे ही हम लोग उतरे, तो ये रथ उन्हीं की उस शस्त्र और बाणों के प्रभाव से अपने आप जल गया। और कृष्ण को, अर्जुन को अभी तक ये लग रहा था कि इस युद्ध को उन्होंने अपने धनुर्विद्या से या अपनी कौशल से जीता है। उस समय अर्जुन को बहुत पछतावा हुआ और उनका जो अहंकार है वो चूर चूर हो गया, क्योंकि भगवान विषम परिस्थितियों में या चैलेंजिंग सिचुएशंस में वो काम करते हैं या हमसे करवाते हैं जो सामान्य स्थिति में हमारे पराक्रम से, हमारी शक्ति से, हमारी ताकत से, हमारी कुशलता से कर पाना संभव नहीं होता। तो इससे ये सीख लेनी चाहिए कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। अगर हम सही हैं, अगर हम मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर के आगे बढ़ते हैं और अपने व्यवहार को संतुलित रखते हैं, तो ईश्वर हमेशा सिर्फ हमारे ही नहीं, सभी के साथ है। लेकिन उन सभी के साथ विशेष रूप से है जो उसके अंदर अपने को ईश्वर में समर्पित करके अपना कार्य करते रहते हैं।